और लोकसभा में आज वायु प्रदूषण पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी प्रदूषण पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नियम 193 के तहत वायु प्रदूषण पर 4 घंटे चर्चा होनी है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव चर्चा का जवाब देंगे। तो आज बहस इस पर चर्चा होगी। प्रदूषण को लेकर मुद्दे उठाए जाएंगे। नियम 193 के तहत वायु प्रदूषण पर करीब 4 घंटे चर्चा होगी और फिर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसका जवाब देंगे। दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण से लोग परेशान हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार से संसद में चर्चा की मांग कर रहा था। सरकार अब चर्चा के लिए मान गई है। आज सदन में नियम 193 के तहत चर्चा की जाएगी। प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका गांधी के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोलेंगी। तीसरे नंबर पर डीएमके सांसद कनिमोझी प्रदूषण पर बोलेंगी। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज के अलावा निशिकांत दुबे और संजय जायसवाल भी इस मुद्दे पर संसद में अपनी बात रखेंगे। सांसदों की बहस के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे। बता दें कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कांग्रेसी सांसदों ने कल दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के विरोध में संसद परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन किया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के अंदर और बाहर कई बार इस पर चर्चा कराने की मांग कर चुके हैं। और दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। कई इलाकों में AQI 400 के पार, जहां जहांगीरपुरी में 404 और आनंद विहार में 416। आपको बता दें, खबर है विवेक विहार में 411 को लेकर, वहीं वजीरपुर में AQI 404 बताया जा रहा है। और लखनऊ में ही कोहरे की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच रद्द हो गया है। मैच कैंसिल होने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये फॉग नहीं, स्मॉग है। कोहरे की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच रद्द कर दिया गया है। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया। एम्पायर्स ने 6 बार ग्राउंड कंडीशन का जायजा लिया। हालात में सुधार नहीं होने पर मैच रद्द कर दिया गया। मैच रद्द होने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण लखनऊ पहुंच चुका है, इसलिए लखनऊ में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो सका। दरअसल इसकी वजह कोहरा या फॉग नहीं, स्मॉग है। और VBG रामजी बिल पर आधी रात तक चर्चा चली है। संसद में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। संसद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी बिल 2025 पर देर रात तक चर्चा हुई। 98 सांसदों ने इस बिल पर सदन में अपनी राय रखी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बिल पर देर रात तक हुई चर्चा पर जवाब देंगे। बीजेपी ने कहा कि इस बिल से किसानों और मजदूरों को काफी फायदा होगा। ये जो आज संशोधन विधेयक आया है, ये प्रधानमंत्री का विकसित भारत की उस कल्पना को वास्तविकता के धरातल पे मूर्त रूप देने वाला है कि गांव में मजदूर को पूरे साल काम मिले। कांग्रेस ने सरकार के इस बिल का विरोध किया है। इनको तकलीफ थी, वहाँ महात्मा गांधी जी का नाम था, पहले तो ये है। बाकी तो सब कुछ ये एक महज एक ड्रामा है। अब 60-40 की रेशियो इन्होंने कर दी। 40 स्टेट देगा, 60 वो देगा, जबकि स्टेट पहले कर जाएंगे। ये तो महज एक ड्रामा है। इन्होंने सिर्फ महात्मा गांधी के नाम से इनकी नफरत है, बिकॉज के इनके DNA में नथुराम गॉडसे है। अब इस बिल पर सरकार ही जवाब देगी। उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए सभी विपक्षी दलों ने व्हिप जारी किया है। अब समझते हैं कि VBG रामजी बिल में क्या है, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। सरकार इस बिल में रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। पहले 90% खर्च केंद्र उठाता था, अब 40% राज्यों को फंड देना होगा। अब बुआई और कटाई के समय मजदूरों को VBG रामजी के तहत रोजगार नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये समय किसानों के लिए होता है, खेती के लिए मजदूर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए 2 महीने रोजगार नहीं देने का प्रावधान है।